तो हमारा जो आज का क्वेश्चन था, अब जो हमने बेसिक एक एनसीईआरटी से हम लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें रफली एक आइडिया हो चुका है कि हर क्वेश्चन का जो पेपर का जो क्वेश्चन होता है उसका फॉर्मेट क्या होगा, क्या क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुका है आंसर राइटिंग का, उसका स्ट्रक्चर का, उसका फॉर्मेट का। आज हमारा 21st डे है, ठीक है, आंसर राइटिंग का। ओके। रफ आइडिया में हो चुका है 20 दिन के अंदर। इसलिए अब मैंने क्या स्टार्ट किया है कि हम लोग बेसिक बुक का क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी, लेकिन जो पास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आ चुका है ना, तो उसको एक बार डील करते हैं, जिससे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप हो कि हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे पास्ट ईयर का क्वेश्चन भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आज मैंने 2000 में क्वेश्चंस आया था मेरा, ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, ये 2000 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। उस समय दो ही पेपर होता था, जीएस 1 और जीएस 2, जो भी। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? आइडेंटिफाई द मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को के अंदर इलेक्शन कौन कौन सा हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए, ठीक है, जो कि मतलब पॉलिटिकल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कौन कौन सा इलेक्शन से रिलेटेड रिफॉर्म्स लाए, ठीक। यहाँ पे मेनली क्या होना था, इसका जो फॉर्मेट बनेगा हमारा क्या बनेगा, कि थोड़ा सा हम लोग जो इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेट पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, इलेक्शन वगैरह, ठीक है, वो थोड़ा डिफाइन करेंगे। इलेक्शन कमीशन को वहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। फिर वहाँ लिखेंगे क्या कि हाँ, सब कुछ ठीक किया, अच्छा काम किया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक। उसके बाद उस प्रॉब्लम्स ओके। को मेंटेन करेंगे हम लोग वहाँ पे, ठीक है। और बाद में थोड़ा उसी प्रॉब्लम के साथ साथ हम रिफॉर्म्स भी सजेस्ट कर देंगे वहाँ पे, क्लियर है। ओके। तो उसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, जीएस 3 का। तो हाउ आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम हाइब्रिड प्लांट्स एंड व्हाट इज द रेलेवेंस इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, ठीक। तो मेनली क्या होता है, साइंस एंड टेक का जो क्वेश्चन होता है, मैंने क्या बोला था मेंस के अंदर, वो मेनली क्या होता है, करंट के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो करंट को अगर आप एडिटोरियल अच्छे से पढ़ रहे हो, या फिर जो भी आप मटेरियल पढ़ रहे हो मेंस का, ठीक है, तो उसमें अगर करंट में कवर है साइंस एंड टेक का, तो आराम से आंसर लिख सकते हो, ठीक। क्योंकि बाकी सबका जो क्वेश्चन होता है, चाहे जीएस 1 का हो, जीएस 2 का हो, उसको क्या है कि आपने अगर एक बार भी कहीं से पढ़ लिया हो तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स माइंड में रहता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चंस को। लेकिन साइंस एंड टेक का क्वेश्चन क्या है कि वो पॉइंट्स आपने कोई स्टैटिक पोर्शन आपको मिलेगा नहीं उतना पॉइंट, ठीक है। तो उसके लिए करंट में जो चल रहा है साइंस एंड टेक का, तो उससे मतलब उसको पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो उसका प्रिपरेशन हमारा एडिटोरियल से सफिशिएंट हो जाता है। ये उस टाइम में न्यूज में था, इसलिए ये चीज आ गया। तो वही, हाउ आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द हाइब्रिड प्लांट्स एंड व्हाट इज देयर रेलेवेंस इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो डिफरेंस बताना है यहाँ पे, ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होता है और हाइब्रिड प्लांट्स में डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस तो मिलेगा, जो आपने बेसिक बुक पढ़ा होगा वहां से भी आ जाएगा वैसे तो डिफरेंस, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर है। आइडेंटिफाई द मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म नेसेसरी फॉर द इंडियंस। Election is the best weapon in a democratic country. It provides power to common men to choose a political party who can run the government in an efficient way. But if malpractices are there in election, then democracy come under danger as political party take under advantage from this. So electoral reforms are necessary due to number of reasons. Identify the major electoral reforms which are necessary. ठीक है. Political parties sometimes take help of money and muscles power to win the election. Hmm. डिफरेंट इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट प्रोवाइड मनी टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। सही है, मनी पावर, इसी को यहाँ पर रिपीट कर दिया उसने, मनी पावर में आ जाता है सब चीज़ों से। ठीक है। तो पॉलिटिशियन क्रिमिनल, ये भी सही है। हॉर्स ट्रेडिंग सही है। कंटेस्टिंग इलेक्शन सही है। इफ दिस इथिकल प्रैक्टिस, अनइथिकल प्रैक्टिस, अनइथिकल होगा यहाँ पर, इनइथिकल लिख दिया इसने। द डेमोक्रेसी विल हैम्पर एंड यहाँ पे इसने क्वेश्चंस को ठीक से समझा नहीं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इसने क्या किया ना, इलेक्टोरल रिफॉर्म यहाँ पर सजेस्ट करना था इसने, लेकिन क्या किया यहाँ पर, इसने प्रॉब्लम्स लिखा है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी समटाइम टेक मनी एंड मसल्स टू विन द पावर, तो एक प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म व्हिच आर नेसेसरी फॉर द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताना है, रिफॉर्म्स आपको बताना है, कौन कौन से रिफॉर्म्स लेने का जरूरत है, ठीक है, ना कि प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो प्रॉब्लम्स भी बताना था, लेकिन शॉर्ट में बताना था, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी बताना था यहाँ पे, ठीक है। जैसे इसने ये लाइन लिखा था, तो उसके साथ साथ यहाँ पे इसको लिख दिया जाता क्या, we need to take some adequate steps to reduce the influence of money and muscles power in our political system, ठीक है। तो सॉल्यूशन हो जाता है, क्वेश्चन का रिकॉर्ड पूरा हो जाता है। बट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भैया आप ये बताओ कि कौन कौन सा इलेक्ट्रल रिफॉर्म को लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ से प्रॉब्लम्स बता दिया है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है, क्लियर। समझ ओके। में आया क्या प्रॉब्लम है। इसलिए ओके। क्या होता है, मेन अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो 40% आंसर आपका वहीं पर हो गया।
सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट का क्वेश्चन समझना। आई थिंक ये बाद में देखिएगा रिकॉर्डिंग तो उसको समझ में आ गया होगा ये चीज़, कि क्वेश्चन पूछ रहा है क्या भैया आप रिफॉर्म बताओ, बट आपने सिर्फ प्रॉब्लम बता के छोड़ दिया है। Second, how transgenic plant different from hybrid plants and what are the advantages? Transgenic plants are those plants whose gene has been manipulated by external machinery. BT cotton. Hybrid plants are such type of plants which have grown from two unlike plants through the process of cross pollination or cross breeding. मैनिपुलेटेड बाय द एक्सटर्नल मशीनरी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ भूल, यहाँ पे डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, बिकॉज़ ट्रांसजेनिक प्लांट्स में क्या होता है कि उसका जीन होता है वो दूसरे प्लांट से भी लिया जा सकता है और दूसरे एनिमल से भी लिया जा सकता है, ठीक है? प्लांट्स वाला तो कॉमन होता है, तो वो सबको पता है। हाइब्रिड में भी तो कॉमन मतलब दूसरे प्लांट से हम लोग ले लेते हैं। लेकिन ट्रांसजेनिक में मेनली क्या होता है, ये जो कंट्रोवर्सी हुआ था या फिर जो भी कुछ हुआ था, इसलिए हुआ था बिकॉज़ उसमें एनिमल का जीन भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लिया जाए, नॉर्मली क्या होता है, ठंडी की एक्स्ट्रा ज़्यादा ठंडी होता है तो क्या होता है, टमाटर का फसल खराब हो जाता है, ठीक है? जैसे साइंटिस्ट ने क्या जुगाड़ निकाला, उन्होंने देखा कि अंटार्कटिका में एक फिश है, ठीक, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी में रह लेता है। उन्होंने क्या किया, टमाटर का जो जीन होता है ना, उसके अंदर वो जो मछली था उसका जीन को इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि जो टमाटर हो, वो विंटर का जो मतलब भारी जो विंटर होता है उसको भी बर्दाश्त कर पाए और विंटर के मौसम में भी अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है? तो वो मेनली ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया, तो यहाँ पे ये डेफिनिशन इनकम्प्लीट है, वो मतलब नहीं मेंशन है, ठीक है? इन ऑर्डर टू मॉडरेट मॉडरेट नहीं होगा, मॉडर्नाइज़ होगा ना। Our agricultural system of transgenic plant, important of transgenic plants cannot be neglected. यहाँ पे तो मेरे डिफरेंस बताना था और सिर्फ बताना था एंड व्हाट इज द रेलेवेंस इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, इज दिया इसने, ठीक है? क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में इज दिया है, इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली क्या हुआ कि दोनों में से एक का पूछ रहा है, मतलब क्या क्वेश्चन में क्या फोकस किया गया, क्वेश्चन फोकस क्या है, क्वेश्चन का ट्रांसजेनिक प्लांट के ऊपर फोकस है, ठीक ना? कि हाइब्रिड क्रॉप से प्लांट से कैसे डिफरेंस होता है ट्रांसजेनिक प्लांट, और वो ट्रांस प्लांट जो कैसे मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए रेलिवेंट है। तो यहाँ पर इज दिया, इसका इज का मतलब क्या है कि दोनों में से एक के बारे में लिखना है, ठीक है? दोनों के बारे में नहीं लिखना है। तो यहाँ पर जो होगा कि in order to monitor our agriculture system of transgenic plants and hybrid plants cannot be neglected। तो ये कहीं न कहीं रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे सिर्फ पूछा गया ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो कैसे मॉडर्न एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा, ठीक है? आपको हाइब्रिड प्लांट के साथ इसका सिर्फ डिफरेंस बता के हाइब्रिड को भूल जाना है। उसके बाद जो पूरा आंसर होगा वो ट्रांसजेनिक के ऊपर फोकस होगा, बिकॉज़ क्वेश्चन में इज़ दिया है। अगर यहाँ पे आर दिया होता तब ये बिल्कुल सही होता। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. हुँ। How transgenic plant different from other transgenic plants are genetically modified plant that contain, ये is नहीं आता यहाँ पे, that contain gene or gene which have introduced artificially through genetic engineering। सही है, hybrid plants are offsprings of two genetically unlike plant, they are, ये सही है, बट यहाँ पर भी एनिमल्स वाला चीज मिसिंग है, मेन तो वही कंपोनेंट है। रेलिवेंस ऑफ मॉडर्न ट्रांजिट प्लांट्स, ठीक है? देखो इसने से यहाँ पे अलग अलग लिखा, ठीक है, चलो इसने मिक्सअप नहीं किया, इस थोड़ा सा दे दिया इसने। दिस प्लांट्स इनहेंस, ठीक है, ये सब तो नॉर्मल सा बात है। इसका आंसर मतलब पहले कंपेयर में ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ उसने डील किया उस चीज़ को। बट यहाँ पे मेन फोकस क्या है, इज़ को समझना। क्योंकि अगर इज़ को नहीं समझेंगे तो आप दोनों के बारे में लिख दोगे, लेकिन क्वेश्चन में दोनों के बारे में नहीं पूछा है, सिर्फ एक के बारे में पूछा है। मतलब इसमें के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। क्या लिखना है, खाली डेफिनेशन उसका देना था, डेफिनेशन सफिशिएंट है। देखो ये क्वेश्चन कब आया, 2000 में आया, ठीक है? क्लियर है? 2000 में आया, ये क्वेश्चन आया था। अब देखो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है ना, वो कब आ चुका है हमारा, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में ही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ चुका था मेरा, ठीक है? क्लियर? तो इसलिए ट्रांसजेनिक प्लांट क्या, तो वो नया नया आया था न्यूज में, ठीक है? तो हमेशा में क्या है कि करंट, क्योंकि जीएस के अंदर क्वेश्चन है, जीएस मतलब साइंस एंड टेक का पार्ट है, तो हमेशा करंट वाला जो चीज होता है वो इंपॉर्टेंट है। तो करंट के हिसाब से क्वेश्चन ने पूछा है, इसमें क्या पूछा है, हाउ आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम हाइब्रिड प्लांट, ठीक ना? हाइब्रिड प्लांट से कैसे अलग है वो बताना था। मतलब हाइब्रिड प्लांट प्लांट पुराना वाला चीज है और ट्रांजिट नया वाला कॉन्सेप्ट आया था, आपको बताना है कि जो नया चीज आया है ट्रांजिट प्लांट, वो कैसे अलग है हाइब्रिड से, और उसके बाद कैसे ट्रांजिनिक प्लांट्स मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर को हेल्प करेगा। क्लियर है? ओके, क्योंकि हाँ हाँ। हाइब्रिड वाला बहुत पुराना कल्चर हो चुका था, पुराना टेक्नोलॉजी था, इसलिए पुराने के ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं क्वेश्चन होता है, ठीक है? क्लियर है? हम्म, पुराने टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये बताओ, इससे एग्जांपल ले लिया जाए, अभी आज के टाइम में अगर देखा जाए क्वेश्चन आएगा तो 5G टेक्नोलॉजी के बारे में आ सकता है, थोड़ी पूछेगा कि 3G टेक्नोलॉजी ने कैसे हेल्प किया है, 4G टेक्नोलॉजी ने कैसे हेल्प किया,
वो नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकता है कि मतलब कि हाउ आर 5G टेक्नोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम 4G टेक्नोलॉजी, ऐसे पूछ सकता है। तो वहाँ पे थोड़ी हम 4G के बारे में ज़्यादा लिखेंगे। क्लियर है? क्योंकि जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है उसके बारे में फोकस करना है। मतलब आंसर ठीक है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आंसर अच्छा है। बस यहाँ पे थोड़ा सा एनिमल वाला चीज़ मिसिंग हो जाएगा, मतलब वो मिसिंग मिसिंग है, वहाँ पे थोड़ा इंक्लूड करना पड़ेगा। और आंसर है आइडेंटिफाई द मेजर इलेक्टोरल। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री विद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम होगा, ठीक है। ओके। इलेक्शंस आर द core part of every democratic country, as democracy is rule of people, but many times election are not perfect। अच्छा, टर्मिनोलॉजी यूज करने पे थोड़ा मतलब ध्यान देना, ठीक है ना। तो ओके। नॉट परफेक्ट नहीं होगा, मतलब नॉट फ्री एंड फेयर, ठीक है। तो मेनली देखो, मेनली क्या होता है ना कि अगर आप पॉलिटी का आंसर लिख रहे हो तो पॉलिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने बुक पढ़ा है ना, तो उसके अंदर जो टर्म्स आपने पढ़ा है ना, उस टर्म्स को आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तुमने वर्ड्स पढ़ा है इलेक्शन के लिए, क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो उस चीज दिखना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पर है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी बट इन अकाउंट special provisions, इतना candidate with criminal background must be not allowed to contest election। हाँ, ये एक सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। तो पॉइंट्स कुछ कुछ अच्छा है, थोड़ा प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम है, तो अपना लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। आइडेंटिफाई द मेजर इलेक्ट्रल प्रॉब्लम्स विच आर नेसेसरी फॉर द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा हुआ है कि नहीं, देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो दिखाएं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया adopted a political system based on representative democracy। All the eligible voters of the constituency vote for electing their representatives, which in turn reflects the voice of their constituency people in the legislative assembly or Lok Sabha। So the level of development of people and the area depends on a free and fair electoral system and the quality of the elected representative। क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा इलेक्शन या फिर रिप्रेजेंटेटिव, वो हमने बता दिया। इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वालिटी ऑफ इलेक्शन ही हमारा मतलब इंश्योर करता है कि हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैसा होगा और हमारे एरिया में डेवलपमेंट कैसा होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन established an election commission to monitor and regulate the electoral process। It provided equal opportunity to all the eligible people to stand in the election and to become people's representatives। This is important for our democratic structure as it ensures political equality in our country and also make Indian political system more diverse and inclusive। इंट्रोडक्शन में चला गया, अब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखते हैं। Election process requires a huge amount of money for campaigning and other expenditure. So the costly nature of the election excludes the poor people as they fail to match the campaigning process of rich and powerful candidate। तो प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को डील कैसे किया जाए, उसका सॉल्यूशन। टू प्रोटेक्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड प्रमोट पॉलिटिकल इक्वालिटी, we need to reduce the cost of campaigning and make it cost effective so that the impact of money and muscles power would reduce एंड एवरीवन गेट अ फेयर चांस। तो सॉल्यूशन भी साथ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, आइडेंटिफाई द मेजर इलेक्टोरल प्रॉब्लम्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म यहाँ पे आ गया, प्रॉब्लम के साथ रिफॉर्म। स्टेप्स शुड बी टेकन टू improve the efficiency of police and judicial system and other measures must be taken to stop the criminalization of the political system। Lawbreaker must not be allowed to become lawmaker। क्लियर? ये क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स को रिकवर करना है, तो ये भी एक सॉल्यूशन में आ गया, इसको रोकना है, रिफॉर्म कर लेना है। Problem of paid news and fake news must be taken seriously as it creates conflict in our society and also influence the electoral outcome। तो इसका प्रॉब्लम को डील करना है, ये भी रिफॉर्म लेना है। Reform must be taken to improve inner party democracy as only a democratic party structure could ensure a democratic political system। ठीक है, तो इलेक्ट्रल रिफॉर्म पूछा है मैंने, यहाँ पे इलेक्ट्रल रिफॉर्म दिया, क्या क्या लेना चाहिए, किस किस फील्ड में लेना चाहिए, कौन कौन सा नेसेसरी इलेक्ट्रल रिफॉर्म लेना चाहिए हम लोग को। इलेक्शन कमीशन सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द लास्ट 7 decades, but still we are facing problems like money and muscles power, criminalization of politics, paid news, lack of inner party democracy, etc। We need to take adequate steps and reform the present Indian political system to ensure political equality and ground level democracy। ठीक है, तो जो पूरा लिखा है उसी को एक टाइप से कंबाइन करके लास्ट में समरी में डाल देना है।
ये क्वेश्चन, हाउ ट्रांजिट प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम हाइब्रिड प्लांट एंड व्हाट इज द रेलेवेंस इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सबसे पहले तो हम लोग को मॉडर्न एग्रीकल्चर का जरूरत क्यों है, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है तो उससे जो एक्स्ट्रा हम लोग को फूड प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो ट्रेडिशनल मेथड से पॉसिबल नहीं है। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड क्रॉप्स, हाउएवर द लैंड अंडर एग्रीकल्चर इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। Traditional methods of agriculture are not enough to fulfill the requirement of increasing population. Scientists around the world are searching for new methods to improve the production and productivity of crops. ठीक? तो अब ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन के लिए दो मेथड हमारे पास है, हाइब्रिड और ट्रांसजेनिक। देखते हैं। हाइब्रिड क्रॉप्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है। हाइब्रिड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ द प्लांट्स सो दैट the plant having the required quality could be created by the fusion of two or more plants. This process could also happen in a natural environment। ठीक है, तो मतलब क्या, हाइब्रिड क्रॉप जो होता है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में नेचुरल तरीके से भी हो सकता है, बट ट्रांसजेनिक नहीं होता है, तो वो आर्टिफिशियली करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे दूसरे प्लांट का जीन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है या दूसरे एनिमल का जीन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। हाइब्रिड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस पॉलिनेशन, इतना हो गया। This process could also happen in natural environment. In this process, new plant varieties are created by the help of different plant species. This hybrid plant ensure high yield and productivity. ठीक है। Transgenic plants are different from hybrid plants, as unlike hybrid plants, transgenic plants are created by transferring or editing the gene of plants, and also by introducing the gene from other plants or even gene of animals. This results in getting the required character in the plants. This method helped in creating different plant varieties which would yield high, boost the production and productivity of the plants, and also provide resistance from many plant diseases and climate change। ठीक है। So due to the multiple benefit provided by transgenic plants, increasing production or resistance of disease and climate change, etc., this modern agriculture method became the most relevant option to fulfill the requirement of the increasing population। तो दोनों में डिफरेंस क्या था वो मैंने बता दिया, प्लस उसका मॉडर्न एग्रीकल्चर का फायदा क्या है, क्यों यील्ड बढ़ाएगा हमारा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा हमारा, ठीक है, बूस्ट करेगा प्रोडक्टिविटी को प्लांट्स के, प्लस डिजीज से बचाएगा, रेजिस्टेंस देगा, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हेल्प देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा करने की कोशिश हुआ है। कुछ क्वेश्चन? हेलो हाँ हेलो। सर, आंसर प्रेजेंटेशन कैसे